हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम अपना जो पूरा दिन है उसको एक प्रोडक्टिव डे कैसे बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हम एक दिन में कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। तो गाइस, जैसे कि आप सबके किसी का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, किसी का एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, या फिर एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम आ रहे हैं। कई बच्चों के दोनों हैं, बोर्ड भी है और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी है। सो आप सब इतने कम टाइम में इन दोनों चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है अपने दिन के हिसाब से। आपको एक टाइम टेबल नहीं बनाना कि 6 से 7 मैं ये करूँगी, 7 से 8 मैं ये करूँगी। आपको बस ये सोचना है कि आज मुझे पूरे दिन में बायो का ये चैप्टर ख़त्म करना है, फिज़िक्स का ये करना है, केमिस्ट्री का ये करना है। अगर आपसे 3 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं भी हो रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को लेके चलो। उसमें से आपका एक सब्जेक्ट वीक होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स एंड बायो। फिजिक्स मोस्टली स्टूडेंट्स की कमज़ोर होती है एंड बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स की है जो कि बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम आवर निकालने हैं अपनी स्टडी के लिए, 10 आवर या 12 आवर, ठीक है। यह आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए अभी, क्योंकि ये आपका पीक टाइम है। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपको फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। सो आपका 10 to 12 आवर्स मिनिमम होना चाहिए। सो अगर अब मैं बात करूँ 10 आवर के लिए, तो आपका 8:2 का रेशो होगा फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब 8 आवर आप फिजिक्स को दे रहे हो तो ये नहीं है कि आप एक ही चैप्टर में 8 घंटे लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स में ये देखना है कि कौन से चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, कौन से चैप्टर आपको बहुत टफ लगते हैं, हार्ड लगते हैं, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको आते हैं पर आपने उनको अभी तक छुआ तक नहीं है। मतलब आपने एक बार समझे थे और उसके बाद आपने उनको हाथ तक नहीं लगाया, मतलब उनकी प्रैक्टिस नहीं की। सो आपको ऐसे 3 कैटेगरी बनानी है। सो ये 3 कैटेगरी बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उन चैप्टर को करने में आपको कम टाइम लगेगा। यानी कि आप 2 से 3 चैप्टर एक दिन में, यानी कि 8 आवर्स में कर सकते हो। ऐसे ही आपको बायोलॉजी का करना है। फिर जब आप अपने जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उनको कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, कम से कम हमें इतना पोर्शन तो हमें आता है अच्छे से। उसके बाद उन टॉपिक को उठाओ जो कि आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको कभी पढ़ा नहीं दोबारा से। ठीक है, आपने एक बार क्लास में उनको देखा है, उसके बाद आपने उनको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं की। उन टॉपिक को उठाओ एंड उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, उनको कवर अप करो। देन आफ्टर आप टफ वाले पे आओ। ठीक है, फिर आप अपना ये देखो कि मेजर एंड माइनर टॉपिक कौन से हैं। मेजर मतलब कि आपका जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन चैप्टर को सिलेक्ट करो। एंड माइनॉरिटी के चैप्टर को सेलेक्ट करके फिर आपको इनको बैलेंस करके करना है। तो गाइस, अगर आप ऐसे टू डू लिस्ट बना रहे हो और उसमें से आप जब एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो दूसरे चैप्टर को करने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि अगर आपने एक चैप्टर कर लिया तो दूसरा भी आप करो ही। ठीक है, तो टू डू लिस्ट आपको बनानी है, लेकिन इतनी ही बनाना जितना कि आप कर पाओ। सो गाइस, टू डू लिस्ट आपका पहला ऐसा पॉइंट है जो कि आपका हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट करने में। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपको बार-बार कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। छोटी-सी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप एनसीईआरटी की कोई लाइन पढ़ रहे हो, आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, तभी आपको किसी ने आवाज़ लगाई तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप वहाँ काम करने जाओगे, वापस आके जब बैठोगे तो आप दोबारा से स्टार्ट करोगे और दोबारा से कोई आवाज़ लगाएगा। ऐसे अगर चलता रहा तो फिर अगर आप तीसरी चौथी बार पढ़ने बैठोगे तो आपका जो मोमेंटम है वो बिगड़ जाएगा और पढ़ाई में जो फ़ोकस है वो नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। गाइस, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिलेट करता है आपकी डाइट से, क्योंकि आपकी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक फूड, स्ट्रीट फूड ये सारी चीज़ें खाते हो, ऑयली फूड जो घर में भी आपका बनता है, उससे हमें एक्सटर्नली कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन इंटरनली जब उसका डाइजेशन होता है तो हमारी जो भी ऑक्सीजन होती है बॉडी की, मैक्सिमम ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाती है, जिससे कि आपके माइंड में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है और आपको पढ़ते टाइम नींद आती है। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप अपना ये जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ऑयली, चाहे वो घर में ही क्यों ना बन रहा हो, उसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए, आप जब भी पढ़ रहे होते हो, कुछ लर्निंग का पोर्शन है, तो आप कोशिश करो कि उसको पेन पेपर पे लिख लिख के याद करो।
किसी भी चीज़ को लिख-लिख कर याद करने से आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये, जब आप बिना लिखे किसी चीज़ को मन-मन में रीड आउट करके याद रखने की कोशिश करते हो, तो हम उस लाइन को पढ़ते-पढ़ते, उस पैराग्राफ को पढ़ते-पढ़ते अपने माइंड में कुछ और इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, किसी और दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो उससे हम बचेंगे, हमारा फ़ोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर होगा। दूसरा जो बेनिफिट हमें होगा, जो हमारी चीज़ें हैं, अगर हम लिख-लिख के याद करेंगे उनको, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होंगी। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो गाइज़, एक और बात मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी सिलेबस है आप उसको एक पेपर पे लिख लो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप उसको एक पेपर पे लिख लो। और जो-जो चीज़ें आपकी होती रहें आप उनको टिक करते रहिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हमने कम से कम 5, 6, 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है? सो ये कुछ एडवाइस थी मेरी तरफ से, जो कि आपको हेल्प करेंगी कम टाइम में आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।